स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हम्म शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि ऑल 3 digit numbers sum of all 3 digit numbers. So we can calculate this one. n इंटू एन प्लस वन बाई टू सर। 3 डिजिट Hmm. नंबर कॉन्सिक्यूटिव नहीं है ना यहाँ पर? 3 digit number will be start from. So the 3 digit number will 3 digit number शुरू होता है 100 से 999 तक, है ना? यस सर। 100 से 999 तक। तो 100 से 999 तक की जो नंबर है उसका सम क्या होगा? तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि A to B sum of two numbers. This is consecutive numbers. Sum of A to B consecutive numbers, that will be equal to दोनों का जोड़ बाई 2। फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या हो जाएगा तो इसका सम क्या हो जाएगा? हाँ, सर स्क्रीन सर। हेलो, स्क्रीन दिख पा रहा है? यस वे यस सर, शेयर हो रहा है अभी। आ गया स्क्रीन? यस सर। ओके। सो 100 से 999 तक का सम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और 199 को वन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 999। और 99 माइनस 100 प्लस वाई क्या हो गया ये?
सर थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है शायद, क्योंकि मुझे स्क्रीन मतलब कंटिन्यूस नहीं है वो। टू ना। आप जो लिख रहे हैं वो नजर नहीं आ रहा है मुझे। हेलो, हाँ स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं? अभी नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन। ओके। हाँ अब स्क्रीन दिख रहा है। यस सर, आप शेयर कर रहे हैं अभी। अभी नजर आ रहा है। हम्म। तो 100 से 900 999 तक की संख्या को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ए टू बी नंबर्स। इसको यूज करेंगे। तो ये होता है सम ऑफ ए टू बी नंबर्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 1/2। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आता है सम ऑफ 100। सर 999 माइनस 100, 900 प्लस 1, 900 नॉट 1। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ रहा है कितना? हाँ 2 450। 4 ज्यादा तो तो 1099 गुना 499। 450। ठीक है। तो ये वैल्यू आता जी है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है इसको करने का, इजी तरीका। 0 0 यहाँ रखेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 9 में 81, 8, है ना। 9 में 81 और 8 89, राइट। फिर 8 बचेगा। तो ये 8 9 कहीं 9/2। अब आसानी से भाग कर सकते हैं 2 से। 2 से कितना हो जाएगा? 49, 2 4 सारे 2 4 है ना। सारे 5 इसका 10 2 5 10 5 फोर 10। 550। ठीक है। ये हो जाएगा जी इसका आंसर। ठीक है। जी सर। हम्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। तो क्या हो जाएगा ये? ऑड नंबर्स का मुझे सम निकालना है इसमें, है ना। जी जी सर। कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया बताइए। यहाँ तो कॉन्सिक्यूटिव नहीं रहेगा ये। ऊपर देखिए, वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, 1+3+5 5 +7+9 ये है ना। तो जी इसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है। तो 1+2+3+4+5+6+7+8, अगर कंसेक्यूटिव नंबर है इसमें से हम इवन नंबर को हटाते हैं। इवन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2 तो 4 ये 6 ऑल 8। ऑल नंबर्स, अगर इवन को हटाते हैं
तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 1, अगर n नंबर तक है, ठीक है, अगर ये n नंबर तक है तो इसका सम क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + n/2, एन, अच्छा। है ना, हो जी। गया। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, जी। है ना, इस कंसेक्यूटिव नंबर को यूज करते हैं, ठीक है। इस कंसेक्यूटिव नंबर को अगर यूज करेंगे, है ना, तो अगर ये कंसेक्यूटिव नंबर हम n तक ले रहे हैं, ठीक है, n तक ले रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स के लिए एडिशन सम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, n × n + 1/2 हो जाएगा इसका सम, जी। है ना। और अब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना जी। है ना, तो ये क्या हो जाएगा, n × n + 1। तो अगर कंसेक्यूटिव n डिजिट का कंसेक्यूटिव n इवन नंबर्स है, सो कंसेक्यूटिव n इवन नंबर का सम कितना हो गया, इवन नंबर का एन सम इंटू कितना, n × n + 1, n+1। ठीक है। ये क्या है, इवन जी। नंबर है ना। जी। और कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर का सम होता है n n², ठीक है। कंसेक्यूटिव n इवन नंबर, कंसेक्यूटिव n ऑड नंबर अगर है तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 2n, है ना, जी। है ना। तो उसमें से 2n का सम कितना हो जाएगा, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम होता है n², कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम होता है n - n × n+1²। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, इस क्वेश्चन ऑड में, नंबर, ऑड नंबर के लिए लगाएंगे। है ना, ऑड नंबर के लिए। तो इसका सोल्यूशन हो एन जाएगा, स्क्वायर का। हम्म, तो इसका सोल्यूशन होगा क्या, n², है ना, डायरेक्ट सोल्यूशन। सो 20 नंबर है, तो ऑफ सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20², 24। ठीक हो गया, तो ये हो गया 400, अच्छा। ठीक है, जी। सम हो गया 400। यहाँ तक क्लियर है, यस सर। चलिए। अच्छा, पिछला जो पढ़ाया गया है उसमें किसी तरह का कोई डाउट ना सर, क्लियर है वो तो। वो सब क्लियर है ना। हाँ, क्लियर है। जी। चलिए, अच्छा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये सब क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है, मुझे निकालना है 5³ + 6³ टिल 10³ है ना, दैट जी। इज इक्वल टू कितना होगा। n × n+1/2 टू द पावर ऑफ 2 फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ सम ऑफ
cube of in numbers क्या होता है ये, n इंटू n+1/2 का माइ स्क्वायर। ठीक है, जी n इंटू n+1/2 का स्क्वायर होता है ना। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो 1+1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इसका सम क्या हो जाएगा? इनका वैल्यू 4 है, 4 इंटू फोर फोर प्लस प्लस वन बाई वन टू बाई टू टू का पावर स्क्वायर ऑफ हो गया। टू हाँ, ये जी वैल्यू कितना हो जाएगा? 5+4/2। 2 5 20 बाई 2 सॉरी 5 इंटू 4, है ना। ये हो गया 10 5 गुना 10 to the power of 2 10 चार स्क्वायर बटे दो तो इसका स्क्वायर है ना। तो जी ये हो गया 2, 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 100। ठीक है, दूसरा है, दूसरा है वैल्यू 10 से लेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 10 क्यूब, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 into 10 plus 1 by 2 to the power of 2 10 into 10 plus 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया? 11 पे 0/10 का, सॉरी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 5 10 to 5 10 50 to 55 square 55 स्क्वायर। 55 स्क्वायर कितना होता है, निकाल लेंगे। 55 को 55 से गुना कर देते हैं, है ना। तो कितना हो गया ये? 25, अब बचे 25, 27, है ना। इसको निकालते हैं वैल्यू, 3025 3025, ये वैल्यू होता है 3025। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सम है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करना थ्री है जीरो टू फाइव माइनस 100, है ना। तो ये 2925, ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर हम्म। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अंक वाली संख्या का योगफल कितना होगा, है ना। 2 अंक वाली जो संख्या होती है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, है ना। 2 अंक में कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सा नंबर है 2 अंक में? 10 to 99 10 to 99, है ना। तो 10 to 99 का सम निकालना है मुझे, कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर n हाँ, into n सेम plus फॉर्मूला 1 अप्लाई करेंगे। क्या है इसमें? सम, तो इसका सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। 10 + 99 और 99 - 10 +1/2, ये वैल्यू कितना हो गया? 109। 99
हाँ 109 99 माइनस 11 8। बाई 2, है ना। तो ये हो गया 9810/2, सो हो गया 4905। ठीक है, क्लियर है ये? बन जी जाएगा सर। ये? चलिए, एक और देखते हैं कि 1 से 100 तक की संख्या को आपस में गुना करने पर जो नंबर आएगा उसके आखिर में कितना शून्य होगा, कितना जीरो होगा, ओके सर। है ना। 1 से 100 तक कितना जीरो होगा, क्वेश्चन है ना। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, है ना, नंबर ऑफ जीरोस इन द multiplication of 1 to 100 numbers, है ना। मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 99 गुना 100, इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, राइट। कैसे निकालेंगे इसे? इसका बहुत ही आसान टेक्निक है। इसकी करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी नंबर मुझे टोटल नंबर है उसको 5 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, इसका ओके टेक्निक सर। क्या, सोल्यूशन है इसका, जो भी है 100 है तो 100 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 20। फिर जो 20। 20 आया है, 20 जो आया है इसको फिर से यूज करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 4। 4। 4 में 5 से डिवाइड होगा, फिर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इस टोटल को फिर जोड़ देंगे, कितना हो गया 24। 20 प्लस 4, दैट इज 24। So we have the 24 number of zeros. 24 नंबर ऑफ जीरो होगा अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुना करते हैं। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम 1 से 500 तक की संख्या को गुना करेंगे तब क्या होगा। 500/5 करेंगे। हम्म, 8 1 to 540, है ना। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा इसमें, एक सेम मेथड से निकालेंगे इसको, क्या हो जाएगा 540/5, कितना हो गया ये 5 108। नॉट इट। हाँ। फिर इसको यूज करेंगे 108/5, 5। ये कितना हो गया 5 2 10, 5 1 5 3 मतलब 21 आएगा। 21 पॉइंट। से 21 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम लोग 21 ही जी। काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। जी। फिर क्या हो जाएगा, 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने तक जाएगा ये 4 तक जाएगा। ये हो जाएगा 4। जी। 4 के बाद तो नहीं लगेगा इसमें, है जी। ना। तो क्या करेंगे, अब सबको ऐड कर देंगे, है ना। 108 प्लस
21 प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 233, 233। 133। सॉरी, 133। तो 133 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा यहाँ पे। 133 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट इसी को एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का। एक और क्वेश्चन है 1 से 122040, then find number of zeros after multiplication। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा इसमें फिर से? ये टू कितना है? जीरो फोर जीरो बाई 5। 2040/5। तो ये हो गया 5 फोर फोर जीरो ज़ा एट 20, 08/5। 408/5। ये हो जाएगा 40, लगभग 81। 81। है ना? एट्टी वन जी। बाई फाइव ये लगभग कितना हो जाएगा? 16। 16/5 ये लगभग 3। कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो हो गया कितना? 408 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 3। 408 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 3। तो ये टोटल हो गया 508। ठीक है, ये हो गया 508। जी सर। सो वी हैव 508 नंबर ऑफ जीरोस। 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरोस होगा हम अगर कोई भी नंबर को कंजिक्यूटिव में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। है ना? अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा रिलेट कर पाए हम। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1 से 10, 1 से 10 तक में। है ना? 1 से 10 तक में क्या क्या हो रहा है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। ये है। ठीक है, अब जो जो मुझे जीरो देगा उसको हटाते जाते हैं। देखिए, ये 5 गुना 2 क्या देगा? 0। 5 10। टू ज़ा 10। 10 देगा। और 10 और ये 10 दोनों मिलके क्या देगा? 100 देगा। ठीक है, जी। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100। है ना? इसके अलावा कोई जीरो देगा? इस दोनों को अगर हटा देते हैं तो 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 आर ना, 5 तो खत्म हो गया, 40। 5 2 के साथ खत्म हो गया। अच्छा, नहीं नहीं देखिए अभी कुछ भी। नहीं देगा, तो लास्ट में कितना जीरो आएगा इसमें? 2 जीरो। 20। तो इसको कैसे निकालें? मैक्सिमम कितना? 10 है। 10/2 करेंगे तो हो गया ना सर। 10/5 टेन सॉरी। बाई फाइव क्या? 2 हो गया। हम्म। ठीक है, अगर इसमें जी। 11 भी होता तब भी क्या होता? 2 ही होता। जी। है ना? 15 तक, 14 तक होता तब भी 2 होता। ठीक है, जैसे ही 15 आ जाएगा एक और, है ना, जी। 15 आ जाएगा तो क्या होगा? इसमें से कोई भी इवन नंबर जो है 6 और 8, यहां से 2 निकल के वो 5 के साथ एक जीरो बना देगा। जी। है ना? जब वो जीरो बना देगा तो क्या होगा? एक और जीरो 3 इसमें बढ़ ऐड हो जाएगा। है ना? एक और जीरो बढ़ जाएगा। है ना? हाँ। अगर यही यही सीरीज अगर होता, अगर ये सीरीज होता 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना टिल 10 गुना 15। टिल 15। ठीक है, तो क्या होता? एक 5 15 जो से है, 6। हाँ। 5 और 2 तो एक जी। 10 दे देता।
एक 10 देता। एक 10 मुझे यहाँ से मिल रहा है, और तीसरा 10 कहाँ से मिलेगा? देखिए ये 15 15 है। से। 15 गुना 4, 15 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा? 60। 60, है ना? तो ये क्या है, तीसरा जीरो मिल गया, है ना? तो 3 0 हो गया। अब इसको यहां से भी देख लेते हैं, 15/5, तो कितना हो गया? 3। तो मुझे 3 0 मिल रहा है। यहाँ से भी देख रहे हैं हम, 3 0 मिल रहा है। एक जीरो इस 10 का, एक जीरो इस 10 का, एक जीरो इस 60 हाँ का, है ना? तो मुझे 3 0 जी। मिल गया, है ना? और इस हाँ फॉर्मूला से भी हम देख रहे हैं तो 3 0 मिल रहा है। इसीलिए इस जी। फॉर्मूला को क्या किया हम लोगों ने, जनरलाइज कर दिया, है ना? एक जनरल जी। फार्मूला डेवलप कर लिए। तो उस जनरल फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या निकालें? पहला नंबर निकालें ऑफ कि एक जीरो। से 100 तक में, 1 से 100 तक को अगर गुना करते हैं तो कितना जीरो आएगा आखिर है? 24। 24, है ना? 1 से 540 तक है मल्टीप्लाई किया फाइव हुआ, नॉट। तो उसमें कितना आएगा जीरो आखिर फाइव में? नॉट। वन तो थर्टी क्या है? थ्री 133, 133, है ना? इसी तरह से और थोड़ा बढ़ा दिया, 1 से 200, 2004, 2040, 40। इसको करते हैं तो कितना जीरो आएगा? 508। 508। ठीक है ना? 5080 आएगा। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया एक जनरलाइज फार्मूला डेवलप करके। ठीक है। जी। ठीक है। जी सर। हम्म। सर चलिए, सम ऑफ 3 डिजिट्स रहने दीजिए या फिर सम ऑफ 2 डिजिट्स रहने दीजिए, फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना? फॉर्मूला ऑलवेज सेम रहेगा। कौन सा, क्यूब फिर से के क्या पूछ रहे हैं? स्क्वायर के लिए अगर हम कर रहे हैं स्क्वायर का, तो हाँ फॉर्मूला क्या रहेगा? n × n+1 × 2n+1 रहेगा। हाँ। अच्छा, इसके स्क्वायर के लिए ना, स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला है, n × n+1 इंटू 2n+1/6। जी। स्क्वायर के लिए करना है, ये अगर सम का क्यूब। फॉर्मूला है एक। हाँ। हाँ। क्यूब के लिए अगर करना है तो क्यूब के n लिए जो इंटू फॉर्मूला है, एन क्यूब प्लस के लिए ये वन फॉर्मूला होगा, n × n+1/2 का होल जी। स्क्वायर। ठीक है। सिंगल डिजिट का है n × n+1/2। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ये सम चलिए। के लिए है। हाँ, ये सम के लिए है, ये सम के लिए है ना? ए से बी ठीक। नंबर तक का अगर सम निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है, a+b एंड a−b+1/2। ठीक है। हम एक सारे का फॉर्मूला का नोट्स बना करके, है ना, शेयर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है सर, इंशाल्लाह। है ना? सर एग्जाम में कैसा आएगा ये क्वेश्चन? एग्जाम में सीरीज का क्वेश्चन रहता है, जैसे ये सीरीज है एक से, हाँ। है ना? एग्जाम में 1 से 10 तक का सीरीज दिया हुआ, उसका सम बताना है। ठीक है। या 1 से 10 तक का स्क्वायर दिया हुआ, उसका सम बताना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। अच्छा। ठीक है। हम्म। हम ठीक है कुछ सर। एग्जाम ठीक के है सर। क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है। तो फिर कल कल से हम लोग 7:30 बजे से क्लास रखते हैं। ठीक है। 7:30 ग्रुप में से शेयर साढ़े हाँ। आठ से हाँ, 7:30 से 8:15, 8:30 तक। ठीक है सर। ठीक है। चलिए। ठीक है सर। ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।